हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण के विषय में। अब तक हमने आपको दांडी मार्च व सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी-इरविन समझौता व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विषय में जानकारी देंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक साइमन कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित हुआ। इसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को पहली बार बराबरी का दर्जा दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड इस सम्मेलन के सभापति थे। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले 89 सदस्यों में से 57 सदस्य भारतीय राजनीतिक दल से संबंधित थे तथा 16 सदस्य भारतीय रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसके अलावा 16 सदस्य ब्रिटिश राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया क्योंकि इस समय कांग्रेस के अधिकांश नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में थे। इस सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से जयकर व वीएस मुंजे ने हिस्सा लिया। उदारवादी की तरफ से सीवाई चिंतामणि व टीवी सप्रू ने सम्मेलन में शिरकत की। मुस्लिम लीग की तरफ से आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी व फजलुल हक शामिल हुए। सिख की तरफ से, सिख समुदाय की तरफ से सरदार संपूर्ण सिंह, एंग्लो इंडियन की तरफ से केटी पॉल व दलित वर्ग का नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सम्मेलन में किया। इस सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इस सम्मेलन के निष्कर्षों में ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ के निर्माण और प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन तथा केंद्र में द्वैध शासन पर सहमत हुई। अब बात करते हैं गांधी-इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, जो कि 5 मार्च 1931 को आयोजित किया गया। तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर और वी.एस. शास्त्री जैसे कुछ उदारवादी नेताओं ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी से वायसराय से भेंट करने का अनुरोध किया। वायसराय लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई गांधी व इरविन के मध्य। 5 मार्च 1931 को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे गांधी-इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने तथा सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए इस समझौते पर। इस समझौते के अंतर्गत इरविन द्वारा मानी गई शर्तों में प्रमुख थी जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा का आरोप है उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाएगा और उनकी जब्त संपत्ति वापस कर दी जाएगी। भारतीय समुद्र किनारे नमक बना सकते हैं। तीसरा, भारतीय शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर रहकर धरना दे सकते हैं। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। ये थे इरविन द्वारा मानी गई शर्तें। अब है कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने इन बातों को स्वीकार किया। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा, प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों का आधार संघीय व्यवस्था तथा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन होगा। साथ ही प्रतिरक्षा, वैदेशिक एवं अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों में भारतीय हितों को सर्वोच्चता दी जाए। कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। भारत के वित्तीय ऋणों इत्यादि विषयों में सुरक्षात्मक या आरक्षात्मक व्यवस्था प्रदान करनी होगी। तो ये गांधी जी की तरफ से मानी गई प्रमुख शर्तें थी। गांधी-इरविन समझौते का कांग्रेस के नेताओं ने बहुमत से स्वागत किया। सरोजिनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा। के.एम. मुंशी ने कहा कि यह भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना है। इस समझौते से कांग्रेस के वामपंथी युवा वर्ग में निराशा व गंभीर असंतोष था। पंडित जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को ध्यान में रखे बिना ही समझौता कर लिया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के फंदे से न बचा सकने के कारण युवा कांग्रेसी इस समझौते से नाराज हो गए। इन तीनों को लाहौर में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। मार्च 1931 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। युवाओं द्वारा गांधी जी को वहां पर काले झंडे दिखाए गए। कराची अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज के साथ गांधी-इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस ने मौलिक अधिकार और कर्तव्य तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया।
दोस्तों कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य से संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया, तो ये कराची अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद नहीं। अब बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विषय में, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। 7 सितंबर 1931 को लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में शुरू हुए सम्मेलन के समय रैमजे मैकडॉनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय व दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी सैमुअल होर भारत की सचिव थे। ब्रिटेन में अनुदारवादी दल यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। इस सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 12 सितंबर 1931 को गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। डॉक्टर अंसारी को भी गांधी जी साथ ले जाना चाहते थे। इस जहाज में गांधी जी के साथ महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिड़ला एवं मीराबेन थी। सरोजिनी नायडू तथा एनी बेसेंट ने कांग्रेस कार्य समिति की सदस्यता के रूप में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। मदन मोहन मालवीय ने राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केंद्र एवं प्रांतों में शीघ्र ही ऐसी पूर्ण रूपेण स्थायी सरकार की स्थापना करने पर सहमति बनी जिसका सेना, वित्त, रक्षा तथा वैदेशिक मामलों पर पूरा नियंत्रण हो। गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर डॉक्टर BR अम्बेडकर की दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग का विरोध किया। अब पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मुसलमान, दलित, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन भी करने लगे। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी बम्बई पहुंचे। उनके स्वागत में आई भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु अपने देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। तो दोस्तों आज हमने आपको प्रथम व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन व गांधी-इरविन समझौते के विषय में जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।